आज के अध्ययन का विषय है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 ईस्वी, देहावसान 1937 ईस्वी में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, किंतु बचपन में ही पिता के दिवंगत हो जाने के कारण परिवार का बोझ इनके ऊपर आ गया था। इसलिए वह 8वीं कक्षा से आगे शिक्षा प्राप्त न कर सके, लेकिन स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषाओं और उनके साहित्य का समुचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतिहास, दर्शन, पुरातत्व के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर गहन अध्ययन किया था, इसलिए उनके साहित्य का मूल स्वर है भारतीय संस्कृति। नाटक, कविता, कहानियाँ, निबंध आदि विधाओं में जो कुछ उन्होंने लिखा, उसमें भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति उनकी अनुरक्ति साफ झलकती है। आदर्शवाद से ओतप्रोत उनकी कहानियों में कोमल भाव, आवेग, अंतर्द्वंद, गीतात्मकता तथा व्यक्ति दृष्टि की प्रधानता है। प्रेम, त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य भावना के रंग में सराबोर उनकी कहानियों के पात्र पाठक के मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। प्रसाद जी मूलतः नाटककार और कवि हैं। उनकी कहानियों में भी उनके ये दोनों रूप मुखर हैं। नाटकीय घटना संयोजन और काव्यमय भाषा शैली के कारण उनकी कहानियाँ नाटक और कविता के अधिक समीप लगती है। तत्सम शब्दों के प्रयोग से वे वातावरण का सजीव निर्माण करते हैं। उनकी भाषा शैली का अलग वैशिष्ट्य है, इसीलिए कहानी में प्रसाद शैली ही प्रचलित हो गई। आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया और इंद्रजाल उनके कहानी संकलन है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की ऐसी कहानी है जिसकी गणना हिंदी की श्रेष्ठतम कहानियों में होती है। एक ही युग में सृजनरत प्रेमचंद और प्रसाद दो भिन्न प्रतिज्ञाओं वाले शीर्ष रचनाकार हैं। प्रेमचंद जहाँ जीवन यथार्थ को अपनी कहानियों में पूरी विश्वसनीयता से रूपायित करते हैं, वहीं प्रसाद एक काल्पनिक संसार की रचना कर अपनी कहानियों में उदात्त मानवीय भावना को व्यक्त करते हैं। पुरस्कार अपने रचना विधान में एक ऐतिहासिक कहानी है, किंतु इस कहानी में प्रसाद का लक्ष्य किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन न होकर कहानी की नायिका मधुलिका के चरित्र के माध्यम से प्रेम के उदात्तम रूप को प्रस्तुत करना है। मधुलिका हिंदी कहानी जगत का एक ऐसा सशक्त पात्र है जो पाठकों के मानस को उद्वेलित करती है। मधुलिका कौशल के सेनापति की पुत्री है। उसके सेनापति पिता ने संकट की घड़ी में अपने देश की रक्षा कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया था। मधुलिका के चरित्र में यही राष्ट्रभक्ति अपने उत्कर्ष पर है, किंतु वह मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम करती है। अरुण किसी प्रकार कौशल को जीतकर उसे अपने अधिकार में लेकर किसी प्रतिशोध का बदला लेना चाहता है। वह अरुण से अपने व्यक्तिगत प्रेम के लिए अपने देश को परास्त तो देख और अपनी देशभक्ति को कलंकित होने दे, अथवा कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की सूचना देकर रक्षा करे और अपने निजी प्रेम का बलिदान कर दे, ऐसी मधुलिका की इच्छा है। मधुलिका के मन में त्रिदंड चलता है, किंतु अंततः उसका देश प्रेम विजयी होता है और वह समय रहते कौशल के राजा को अरुण की गुप्त योजना की सूचना देती है। इसका परिणाम ये होता है कि अरुण पराजित होता है। कहानी का अंतिम वाक्य जैसे उसके उदार चरित्र को पाठकों के समक्ष खोल कर देता है और पाठक ठगा सा रह जाता है। पुरस्कार हिंदी की उन कहानियों में से है जिनकी आलोचकों ने सर्वाधिक चर्चा की है। इसका प्रमुख कारण इस कहानी का रचाव भी है। मधुलिका के चरित्र की उदारता के साथ इस कहानी का गठन बहुत सुसंगत और गुंफित है। इसकी भाषा बहुत प्रौढ़ और गंभीर भावाभिव्यक्ति के अनुरूप है। कथानक को प्रसाद जी ने बड़ी कुशलता से बुनाया कि पाठक इस कहानी को पूरी तन्मयता से पढ़ता चला जाता है। भावों की सबलता की दृष्टि से ये कहानी बहुत हृदय स्पर्श और प्रभावोत्पादक है। इस कहानी में प्रसाद की कला अपने उत्कृष्ट रूप में हमें दिखाई देती है।